जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें पूजा सामग्री होगी, उसके बाद संपूर्ण पूजा विधि होगी, हम पूजा कैसे करते हैं आसान तरीके से, उसके बाद चंद्र भगवान की पूजा कैसे करेंगे, चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देंगे, उसके बाद पति पूजा कैसे करेंगे और हम व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो नियम के साथ मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ देने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सुबह सरगई होती है। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो यह कठिन तपस्या होती है। तो आइए जानते हैं कि अगर हम इस तरह से व्रत रह रहे हैं, निर्जला व्रत रह रहे हैं, तो हम पूजा कैसे करेंगे, किन किन पूजा सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी पूजा के समय। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो चीजें आसानी से आपको उपलब्ध हो पाए उन्हीं चीजों से हमें पूजा करनी है। हर जगह पूजा की विधि थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन हर पूजा का उद्देश्य एक ही रहता है। तो आइए जानते हैं पूजा सामग्री। तो सबसे पहले इस तरह की हमें फोटो चाहिए जिसमें भगवान गणेश, भगवान शंकर, शिव परिवार की फोटो रहती है और इस तरह से चंद्र की आकृति रहती है, चौथ माता की फोटो होती है। तो इस तरह की जो है फोटो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। नहीं मिल पाएगी तो आप नेट से निकाल सकते हैं या फिर आप चित्र बना सकते हैं। करवा चाहिए, 2 मिट्टी के करवे, इस तरह के 2 मिट्टी के करवे मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ये पीतल का करवा है। ये पीतल का जो करवा होता है वो मायके से आता है। जब पहला करवा चौथ का व्रत हम रखते हैं तो ये मायके से आता है। करवा चौथ की व्रत कथा की किताब चाहिए। इस तरह की चुनरी आपको चढ़ाने के लिए चाहिए। चौथ माता को चढ़ाने के लिए, ओढ़ाने के लिए छलनी चाहिए। प्लास्टिक की छलनी ना ले, इस तरह से आप स्टील की छलनी ले सकते हैं। उसके बाद ये सरई है, ये इस तरह की सीखी होती है। बहुत सी जगहों पर सरई नहीं मिलती है, तो अगर ना मिल पाए तो उसके लिए परेशान ना हो। ये इस तरह से पूर्वांचल में मिलती है तो वहां पर सरई हम जरूर लगाते हैं टोटी में। उसके बाद हमें चाहिए ये सारे खील बतासे जिसको बोलते हैं। चावल चाहिए, 1 कटोरी आप चावल ले सकते हैं। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। मिठाई चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गोल गोल चावल के लड्डू यहाँ पे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो वो चाहिए। बतासे, गट्टे, रबड़ी और ड्राई फ्रूट्स चाहिए। उसमें आप जैसे बादाम और काजू ले सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आपको आसानी से मिल पाए, थोड़ा सा ही आप वो ले सकते हैं। फूल माला चाहिए इस तरह से। पान का पत्ता चाहिए। तो जो भी फूल आसानी से आपको मिल पाए, लाल फूल, पीला फूल, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें रोड़ी, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, अपना सिंदूरा आप पूजा में जरूर शामिल करें। उसके बाद धूप बत्ती, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ इस तरह से खड़ी, सुपारी, जनेऊ चाहिए। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए एक दूर्वा चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए सिंदूरा है। इसी सिंदूरा से हमेशा मैं सिंदूर चढ़ाती हूँ भगवान को। तो ये आप जरूर जो है सिंदूरा अपने पास रखिए। और उसके बाद हमें फल फूल चाहिए। नारियल जरूर पूजा में शामिल करें। केले, सेब, जो भी फल आसानी से उपलब्ध हो पाए। कलश स्थापना के लिए इस तरह से कलश चाहिए। आम के पत्ते चाहिए। चावल से भरा हुआ कटोरी चाहिए ऊपर रखने के लिए। उसके बाद श्रृंगार का सामान देंगे। इसको बाया की थाली भी बोलते हैं। जो श्रृंगार का सामान आप आसानी से उपलब्ध करा पाए, जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, पाउडर, क्रीम, बायना में देने के लिए इस तरह से लिफाफा ले लें। इसमें आप 1000, 500 जो भी आपकी इच्छा वो दे दें। आप कोई चांदी की चीज दे सकते हैं, जैसे कि बिछिया दे सकते हैं या आप पायल दे सकते हैं। आपकी सासू माँ को जो पसंद हो वो दे सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं। ये तो पूरा बाया की थाली या सुहाग की थाली जिसको बोलते हैं। इसमें सिंदूर, बिंदी और चूड़ी जरूर शामिल करें। आप साड़ी उसमें शामिल करें, जो भी आप साड़ी या सूट का कपड़ा देना चाहते हैं वो आप शामिल करें। तो ये पूरी बाया की थाली होती है, सुहाग की थाली, जो कि पूजा के बाद सासू माँ को दी जाती है और उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। अगर सासू माँ नहीं है या विडो है तो आप घर में किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं बाया की थाली और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा सामग्री। मैं बार बार कहती हूँ अपनी वीडियो में कि अगर जो भी चीजें आसानी से आपको मिल पाए, आपके बजट में हो, वो सारी चीजें आप अपनी पूजा में शामिल करें। जो चीजें नहीं मिल पा रही, सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने 2 मिट्टी
का करवा लिया है और एक पीतल का करवा लिया है। हर साल मैं इसी तरह पूजा करती हूँ। हर करवे में हम जल भरेंगे, मिट्टी वाले करवों में भी जल भरेंगे और पीतल वाले करवे में भी जल भरेंगे। हल्दी कुमकुम डालेंगे, अक्षत डालेंगे, पुष्प डालेंगे, क्योंकि जल जो है वह खाली नहीं रखा जाता है। इसके बाद कुमकुम डालेंगे। तो बहुत से लोग एक करवे में जल और दूसरे करवे में लावा रखते हैं, पूड़ी रखते हैं, ठेकुआ रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत से लोग रखते हैं, काजू बादाम रखते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। मैं जिस तरह पूजा करती हूँ वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो आप एक करवे में जल, एक करवे में ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। बाकी पूजा की विधि इसी तरह रहेगी जैसे आपके घर में जो मान्यता हो। तो मैं जो है करवे में जल रखती हूँ और ऊपर सारे सामग्री रखती हूँ, जैसे कि चावल, जो ऊपर का बर्तन रहता है, इसकी कटोरी है, उसके ऊपर मैंने चावल रखा है और चावल के लड्डू रखे जाते हैं। हमारे यहाँ चावल जिसको पिन्नी का लड्डू बोलते हैं, तो चावल के पिन्नी के लड्डू रखे जाते हैं। रबड़ी, बतासा रखा जाता है। सिंघाड़ा अगर मिल पाए आपको इस मौसम में तो सिंघाड़ा भी रखा जाता है। तो इस तरह से रबड़ी, गट्टा, बताशे जो है ये सारी चीजें हम करवे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से करवे के ऊपर जो पात्र होता है उसके ऊपर हम रखेंगे। तो इस तरह से पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद पूजा करनी चाहिए। तो एक चौकी लेंगे, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र हम बिछाएंगे, साफ सुथरा वस्त्र बिछाएंगे और उस स्थान को हम पवित्र करेंगे। गंगा जल से आचमन करेंगे, खुद को पवित्र करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये इस तरह की जो है फोटो मार्केट में मिलती है, तो उसको स्थापित करेंगे। फोटो न मिल पाए तो आप नेट से निकाल सकते हैं या फिर प्रतिमा बना सकते हैं या शिव परिवार की फोटो भी आप रख सकते हैं। तो इस फोटो में शिव परिवार की फोटो रहती है, गणेश भगवान जी, शंकर भगवान जी, मां पार्वती और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। फिर हम कलश स्थापना करेंगे, चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे और वहां पे कलश स्थापना करेंगे। अब हम करवों को स्थापित करेंगे। तो करवों को स्थापित करने से पहले जहां पर आप करवे रखेंगे वहां पर हमें थोड़ा सा चावल का ढेर बनाना है। पीतल के करवे को हम अर्घ देने के लिए यूज करेंगे और जो मिट्टी के करवे हैं उनको हम पूजा में स्थापित करेंगे। तो इस तरह से दोनों करवों को हमें स्थापित करना है और जो टोटी का मुख है वो दाईं तरफ रखना है, याद रखिएगा। और जब आप पूजा करें तो पूजा हमेशा पूर्व दिशा में मुख करके करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में ना तो आप पूजा स्थापित करें और ना ही आपका मुख होना चाहिए। तो पूरा पश्चिम की दिशा आप देख सकते हैं, उस दिशा में ही हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम सरई लगाएंगे। तो हमारे यहाँ इधर पूर्वांचल में इस तरह की सरई मिलती है, इस तरह की सीकी होती है। तो 4-4 की सीकी हम लगाएंगे। बहुत से लोग 7 सीकी भी लगाते हैं, मैं 4 लगाती हूँ, चौथ का व्रत है तो 4-4 सीकी इस तरह से हम लगाएंगे। फिर जो कलश हमने स्थापित किए हैं या जो करवे स्थापित किए हैं उनको भी हम गंगा जल से पवित्र करेंगे। उसके बाद हम जो है कलश जो हमने रखा है और जो फोटो स्थापित की है वहां पे भी हम गंगा जल से उनको पवित्र करेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी को टीका लगाएंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, भगवान शिव को लगाएंगे, वहां शिवलिंग बनी होती है फोटो वहां लगाएंगे, चौथ माता को लगाएंगे, करवों पे हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए हमें पूजा करनी है। कोई सामान ना मिल पाए तो उसके लिए परेशान मत हो। जैसे सीकी बहुत जगह नहीं मिलती है, ये जो सरई है वो नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से सुपारी जरूर, जो पात्र है उसमें सुपारी जरूर रखें, एक सुपारी रखेंगे और जो पीतल का करवा वहां पे भी एक सुपारी रखेंगे। उसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। तो चूंकि फोटो में सारी प्रतिमाएं बनी होती हैं तो वहीं पर हम पूजा करेंगे। बहुत से लोग अलग से गणेश भगवान जी हल्दी के स्थापित करते हैं और मां गौरी स्थापित करते हैं। मैं फोटो में ही सरल तरीके से जो पूजा हो सकती है मैं वो विधि बता रही हूँ आसान तरीके से। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे, इस तरह से माला चढ़ाएंगे भगवान को। सभी करवों पे फूल चढ़ाएंगे, भगवान गणेश को फूल चढ़ाएंगे, कलश पे हम फूल चढ़ाएंगे, करवों पे फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें फूल चढ़ाना है। जो भी फूल आसानी से आपको मिल पाए वो फूल आप अर्पित करेंगे। मां गौरी को लाल रंग का फूल अर्पित करना होता है। फिर इस तरह से लाल रंग की चुनरी या वस्त्र हम पहनाएंगे। लाल रंग का ही वस्त्र पहनाना चाहिए। करवा चौथ में लाल रंग का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। उसके बाद जो कलश है और जो करवा है उस पर हम कलावा बांधेंगे। इस तरह से रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं या कलावा, इस तरह से हम लपेट देंगे। फिर ये देखिए इस तरह से हमें कलावा लपेट देना है। फिर जो है हम कलश पे सिंदूर लगाएंगे।
करवों पे सिंदूर लगाएंगे, तो करवों पे सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो 5 बार इस तरह से आप सिंदूर कहते हैं टीक देना, तो इस तरह से सिंदूर लगाएंगे, पान का पत्ता चढ़ाएंगे, पान के पत्ते में एक इलायची और लौंग रखेंगे और वो अर्पित करेंगे। हल्दी की गांठ भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे। फिर हम दीपक जलाएंगे, तो जो कलश स्थापित किया हमने उस पर दीपक जलाएंगे। बहुत से लोग पहले ही दीपक जला देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है, सबसे पहले हम पुष्प अर्पित करते हैं, हल्दी कुमकुम लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उसके बाद ही हमें दीपक जलाना चाहिए। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से धूप बत्ती जलाएंगे। उसके बाद हमें फल अर्पित करना है, तो जो भी फल आसानी से आपको मिल पाए मार्केट में, तो ये देखिए नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है, तो नारियल चढ़ाएंगे। बाकी जो फल है वो 4-4 की संख्या में चढ़ाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि चौथ का व्रत है, तो जो भी फल है वो 4-4 की संख्या में चढ़ाएंगे। ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएंगे। इस जो व्रत है इसमें मेवे जरूर चढ़ाए जाते हैं, जिसको हम जो है ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जैसे काजू बादाम, जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए, या पंचमेवा आप चढ़ा सकते हैं, तो वो हम चढ़ाएंगे। चावल के जो लड्डू हैं उनका विशेष महत्व होता है, तो चावल के लड्डू हम चढ़ाएंगे। चावल के लड्डू का भी वीडियो कैसे बनाना है वो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद माँ को बिंदी लगाएंगे। ये देखिए जो भी श्रृंगार का आप सामान चढ़ाएंगे उससे हम एक बिंदी लगाएंगे। माँ को चूड़ी जो है वहां पे हम चढ़ा देंगे। फिर हम ये बाया की थाली या सुहाग की थाली वहां पे रखेंगे, वो माँ को चढ़ाएंगे ये इस तरह से। तो ये बाया की थाली या सुहाग की थाली, जिसे पूजा के बाद, पारण करने के बाद व्रत के, सासू माँ को देख के सासू माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। और बाया की थाली और सुहाग की थाली से जुड़े हुए बहुत सारी जो सवालों की जवाब है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां पर एक वीडियो मैंने बनाया है अभी रिसेंटली, आप वहां से देख सकते हैं। तो बाया की थाली में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कपड़ा, ये आलता, महावर, मेहंदी, नेल पॉलिश, जो भी श्रृंगार के सामान आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए वो हम चढ़ाएंगे। इसके बाद हमें व्रत कथा पढ़नी होती है। फिर हम सुहाग लेंगे और करवा फेरेंगे। तो ये मैं आगे बताऊंगी कैसे करवा फेरते हैं अकेले आप। तो सबसे पहले हम व्रत कथा पढ़ेंगे। तो साहूकार के बेटे की कथा, 7 बेटों की कथा होती है जिसे पढ़ना होता है। तो वो आप कोई किताब हो वहां से पढ़ सकते हैं, या आप जो है इंटरनेट से आप कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से कथा सुनेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे। कथा सुनने के बाद पुष्प और अक्षत अर्पित कर देंगे और फिर हमें जो है करवा फेरना होता है। तो मैं आपको बता दूं, करवा फेरने के लिए कई जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। तो जैसे राजस्थान और हरियाणा में काफी महिलाएं एक साथ एकत्र होती हैं, एक ही जगह पूजा करती हैं और वो गोले में बैठ जाती हैं और गोले में थाली फेरती हैं। तो इस तरह से करवा फेरा जाता है। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो हम करवा कैसे फेरेंगे उसका मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो मैं जिस तरह करवा फेरती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये करवा है। तो दाहिना करवा बाएं तरफ और बायां करवा हमें दाहिने तरफ रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि एक करवा माँ पार्वती का होता है। तो इस तरह से हमें देखिए क्रॉस हाथ करके हमें करवा फेरना होता है। इस तरह से दाहिना करवा बाईं तरफ और बायां करवा दाहिनी तरफ फेरते हैं। मैं सिर्फ एक बार फेरती हूँ क्योंकि कई सालों से मैं इसी तरह एक बार करवा फेर के पूजा करती आ रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा आपने पहली बार पूजा की है ना, वैसे ही हर बार करनी होती है। लेकिन बहुत से लोग 7 बार करवा फेरते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जब गोले में बैठ के करवा फेरते हैं तो भी 7 बार करवा फेरते हैं। उसके बाद उन्हें सुहाग लेना रहता है। तो इस तरह से सुहाग मैं कैसे लेती हूँ, 7 बार सिंदूर जो है माँ को चढ़ाती हूँ, गौरी माँ को। और ये देखिए सिंदूरा अपना जरूर लें, जो शादी का सिंदूरा होता है उसी से सुहाग चढ़ाना रहता है। उसके बाद फिर हाथ धो लें और फिर माँ से 7 बार अपने मांग में सिंदूर इस तरह से भरेंगे। 7 बार हमें भरना है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि सुहाग कैसे लेते हैं। बहुत से लोग 5 बार सिंदूर चढ़ाते हैं और 5 बार सुहाग लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप सुहाग लें तो वापस माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से पूरी सुहाग लेने की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद हाथ धो लें और फिर से माँ गौरा को आप 7 बार सुहाग, देखिए इस तरह से हाथ धो लेना है। ऐसा माना जाता है कि जब आप सुहाग लेते हैं, अपने सिंदूर लगाते हैं मांग में, तो हाथ जूठा हो जाता है। तो फिर से हाथ धोना है और इस तरह से फिर से 7 बार माँ को सिंदूर चढ़ाना है। तो ये इस तरह से सुहाग लिया जाता है। बहुत से लोग 3 बार लेते हैं, बहुत से लोग 5 बार लेते हैं। मैं 7 बार लेती हूँ। मैं जैसे करती हूँ मैं एकदम वैसे ही आपको विधि बता रही हूँ।
उसके बाद इस तरह से हाथ में पुष्प लेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, करवा चौथ के गाने गा सकते हैं, आप जो है नेट से देख सकते हैं, वहां से गाने गा सकते हैं। उसके बाद हमें अंत में क्षमा प्रार्थना करनी है, इस तरह से हाथ जोड़ के माँ से विनती करनी है कि हमारा सुहाग बनाए रखिएगा और हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करिएगा माँ, कोई भी गलती हो गई हो तो उसे माफ करिएगा। इसके बाद हमें चंद्र उदय का इंतजार करना है। तो आगे मैं बताऊंगी कि चंद्र भगवान की पूजा कैसे करनी है और चंद्र भगवान को अर्घ्य कैसे देना है, चंद्रमा में चांद कैसे देखना है, किसको पहले देखना है और पति की पूजा कैसे करनी है और पारण कैसे करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आगे आपको दूंगी। अब जो पीतल का करवा हमने रखा था उससे हमें चंद्र भगवान को अर्घ्य देना है, तो पूजा में रखेंगे। तो आपको चंद्र भगवान की पूजा देखिए इस तरह से, जैसे चंद्रोदय होगा तो चंद्र भगवान को चलनी में पहले देखना है और अभी पति को नहीं देखना है, अभी चंद्र भगवान को देखेंगे चलनी में, उसके बाद चंद्र भगवान की हम पूजा करेंगे। इस तरह से एक थाली ले लेंगे, गोल आकृति बनाएंगे, उस पे हम जो है चंदन चढ़ाएंगे, सफेद चंदन अगर मिल पाए, वस्त्र चढ़ाएंगे, पीले या सफेद रंग का वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, जो भी मिठाई आप भोग में आपने बनाई है सफेद रंग की मिठाई चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे। तो इस तरह से भगवान की हमें पूजा करनी है और उसके बाद हमें अर्घ देना है। तो अर्घ देने का देखिए तरीका ये होता है कि इस तरह से अर्घ दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अर्घ देने का तरीका थोड़ा अलग है। अपने बाल को लेके सराय के साथ जोड़ते हुए इस तरह से एक पहली बार घूमना है, फिर अर्घ देना है। तो इसकी प्रक्रिया 4 बार करनी होती है क्योंकि चौथ है जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से हाथ में बाल गीला करते हुए सराय एक साथ में लेके इस तरह से हमें 4 बार फेरा करना है और 4 बार भगवान को अर्घ देना है। फाइनली जब चौथे बार आप अर्घ दें तो पूरा जो जल है वो भगवान को अर्पित कर दें। आप चाहें तो जल को किसी पात्र में एकत्र कर लें और फिर बाद में साफ सुथरी जगह आप उस जल को डाल सकते हैं। फिर से आपको चलनी में चांद देखना है, चलनी में चांद देखने के बाद अब आपको पति को देखना है। इस तरह से चल्ली में देखते हुए इस तरह से चल्ली में आप दिया जला सकते हैं, बहुत से लोग 4 दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से हमें फिर पति को देखना है। तो ये जो है पूरा जो है प्रक्रिया है, इस तरह से हमें करनी है। ये देखिए, फिर उसके बाद हमें पति पूजन करना होता है। तो तिलक लगाएंगे। तिलक हमेशा देखिए बहुत से लोग भगवान को जिस हाथ से तिलक लगाते हैं उसी हाथ से पति को भी लगाते हैं, लेकिन तिलक लगाने का तरीका मैं बताऊंगी। अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, इस तरह से बीच की उंगली लेते हुए इस तरह से अंगूठे से हम तिलक लगाएंगे। उसके बाद आरती करेंगे। फिर जो भी मीठा आपने रखा है थाली में, सबसे पहले जो है पति को मीठा खिलाकर पानी पिलाया जाता है क्योंकि उनके लिए ही सारा व्रत है। तो पहले उनकी सेवा करेंगे, फिर हम पारण करेंगे व्रत का। तो उसके बाद हम आशीर्वाद लेंगे। ये देखिए मीठा खिलाएंगे और फिर आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से हमें व्रत का पारण करना है, पति के हाथों से जल पीना है। बहुत से लोग बोलते हैं पति बहुत दूर रह रहे हैं कहीं, तो कैसे करें? तो आप ये प्रक्रिया आप मोबाइल पे फोटो देख के कर सकते हैं या ऑनलाइन फोटो आप करके पूजा कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए।